10-10 लाख रुपए लेने के बाद ठीक नहीं होता है। एलोपैथ दवा क्या करता है कि बीमारी को दबा देता है कुछ दिन के लिए, ठीक नहीं करता है। ऐसा हम लोग को सुनने में मिलता है। और ये भी हम लोग सुने कि क्या दो आयुर्वेद एकदम जड़ से खत्म कर देता है। जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, ना कोई एंटीबायोटिक था, ना पैरासीटामोल था, ना कुछ था, तो एक ही चीज था इस दुनिया में जो लोगों को जिन पर भरोसा होता था, उसका नाम था आयुर्वेद। वही आयुर्वेद जिसके अंदर कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होती है जिसका इलाज नहीं होता है। और सबसे बड़ा चीज, आयुर्वेद पर से लोगों का जो भरोसा उठ रहा था, आज एक ऐसा शख्स, ऐसा इंसान, मैं क्या बताऊं, आज पूरे बिहार के कोने कोने में तहलका मचा के रख दिए हैं। और एकदम गारंटी ठोक के और चैलेंज ठोक करके, कोई भी ऐसा दर्द हो आपके शरीर में, कितना भी पुराना दर्द क्यों नहीं हो, उसका इलाज जड़ी बूटी से। जी हाँ, जड़ी बूटी से। वही कोनो मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, आपको ही पता है कि अनिकेत रंजन प्रचार नहीं करता है। हमने देखा, हमने इलाज कराया। और सबसे बड़ा चीज, आज अभी हम हथुआ से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है सिमराव, जहां हमारे जो वैद्य जी हैं वहां पर बैठकर इलाज कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज एगो बात हम बता देते हैं, आज यहाँ पर लगभग 400 से 500 मरीज देखा गया है। और सबसे बड़ा चीज मैं आपको बता रहा हूं, उस 500 लोगों में से लगभग 60 से 65 लोग वो हमारे जिले से थे। क्या भाई जी? पूर्वी चंपारण से, मतलब चंपारण क्षेत्र से 65, कम से कम 65 लोग थे। और मैं वो जो देखा हूं, तो मैं खुद, उसमें से लगभग 30 से 35 लोग तो मेरे जानने वाले थे। तो मैं शौक रह गया हूं कि बताइए, ये आयुर्वेद वैद्य जी तक मतलब तहलका मचा के रख दिए हैं आप। जी, जादू है हाथ में आपके? जादू नहीं है सर, आपने जो बताया है कि हमारा पहला जड़ यही है जी, जो कि लोग, हमारे पूर्वज लोग यही जड़ी बूटी से लोगों को ठीक करते जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज जो है सो लोग अंग्रेजी दवा में जाकर करके अनेकों से रोग पैदा जी हो रहा है, जी जी, अंग्रेजी दवा खा करके। और फिर लास्ट में इसी को पकड़ना पड़ेगा। लास्ट में आयुर्वेद में ही जाना जी है। जी जी, इसी को पकड़ना। आयुर्वेद में ही जाना चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ कि कैंसर का लोग इलाज करा रहे हैं, लोग पूरा पैसा बर्बाद करके आके, और लास्ट में जब अंतिम चरण आ रहा है तो आयुर्वेद पर ही जा रहा है लोग। और इतना तो देखने को मिलता है, अंतिम क्षण में भी आयुर्वेद कम से कम 6 महीना साल भर खींच के उन लोग को जिला देता है। तो अगर वही आयुर्वेद का अगर भरोसा अगर जताएंगे सबसे पहले बीमारी की शुरुआत में, तो मैं चैलेंज ठोक के कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आपका कोई बाल बाका नहीं होगा। क्योंकि आज एक आदमी झूठ बोलेगा, 2 आदमी झूठ बोलेगा, 500 लोग जो आकर के यहाँ पे दवा ले रहे हैं और अपना इलाज करा करके खुश हो रहे हैं और दुआ दे के जा रहे हैं, यूं ही तो नहीं होगा। और आयुर्वेद की मैं बात बता रहा हूं, वो मतलब तमाम बीमारी, जैसे बांझपन वगैरह हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी के 10 साल 15 साल हो जा रहे हैं, उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो लोग भी आकर के यहाँ पे उनको रिजल्ट मिला है। वैसे लोगों का भी इलाज हो रहा है और आज उनके घर में मतलब बच्चा है। ये जो बहुत सारे लोग हम वीडियो वायरल देखते हैं आपका, लोग आके खुद कह रहे हैं उस वीडियो में, आपके मुंह से नहीं सुन रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं वीडियो में, तमाम लगभग 10 गो आदमी का वीडियो देखे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि 5 साल से हमारा बच्चा नहीं हुआ था, 10 साल से नहीं हुआ था, वैद्य जी के पास आए, जड़ी बूटी जो दिए, दवाई दिए, उसके बाद बच्चा हुआ। ये कहाँ तक सच्चाई है इसमें? सच्चाई है इसमें? कोई भी मान ले अपना बीमारी ठीक नहीं होगा, कहेगा कि हम ठीक हो गए? नहीं, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जो लोग अगर ठीक होंगे वही कहेंगे। जिनका मान लीजिए बच्चा नहीं हो रहा है, जिसका बच्चा हो गया तो क्या कहेगा वो? कैमरा पे आके झूठ तो नहीं बोलेगा, झूठ। कैमरा पे आके झूठ तो कोई नहीं बोलेगा। और सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये वही आयुर्वेद है। जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था, उस समय हनुमान जी गए थे संजीवनी बूटी के लिए। कहाँ? पहाड़ों में, जंगलों में। और पहाड़ के उस जंगल से जड़ी बूटी को उन्होंने ढूंढा और देखा कि कौन कौन है, कंफ्यूजन हुआ तो पहाड़ ही उठा लिए। मतलब कि उस समय कुछ नहीं था, ना आपका एंटीबायोटिक था, ना इंजेक्शन था, कुछ नहीं था। उस समय जड़ी बूटी था, यानी कि आयुर्वेद था। और उस आयुर्वेद की शक्ति आज वैद्य जी के हाथों में भगवान ने जस दिया है, और उससे मतलब लाखों लोग ठीक हुए हैं बिहार की धरती पर। और आज मैं अभी यहाँ पे हथुआ स्टेट, वही हथुआ स्टेट जिसके बारे में आप लोग सुनते हैं, जानते हैं, उसी के जस्ट 3 किलोमीटर, हथुआ से 3 किलोमीटर की दूरी पर सिमराव गांव है। और वहीं पे वैद्य जी बैठते हैं। और लत मुक्त एक दवा भी है यहाँ पे। सबसे स्पेशलिटी है कि स्पेशल चीज है यहाँ पर की लत मुक्त दवा है।
और लत मुक्त वैसा दवा है कि अगर मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनका सिगरेट का नशा है, दारू का नशा है, स्मैक है, गांजा है, नहीं छूट रहा है, उसका परिवार बर्बाद हो रहा है, नशा है तो इससे सहित छुड़ा दे वाला जी, खैनी तक भी छुड़ा देगा जी। तो बहुत इसको मतलब कैसे सेवन करते हैं इसको? एक टैबलेट सुबह हाँ और सुबह शाम 8 बूंद इसको लेना है। जी जी जी। अच्छा, उसको इसे जीभ पे लेना है? जी जी। इसको इसे काढ़ा बना करके, अच्छा ग्रीन टी जैसा काढ़ा, टैबलेट डालेंगे ग्रीन टी तैयार हो जाएगा उसमें। ये बहुत कारगर दवाई है जी जी। जो कि लोग परेशान हैं पति से, देवर से, ससुर से, तो ये ऐसी चीज है कि इसका घर सुधर जाएगा, जो बिगड़ रहा है वो सुधार देगा, ऐसा ही दवा है। लोग परेशान रहते हैं लड़ाई झगड़ा से, और घर ये में आकर करके मान लिया जाए खाया न पिया, सो गया, लड़ाई शुरू कर दिया, पड़ोसी के साथ झंझट किया, जी जी पढ़ाई लिखाई बाल बच्चा को बंद हो गया, जी जी 2 पैसा कमाया वो अपने पी पा करके खत्म कर फूंक दिया। ये ऐसी दवाई है कि घर को सुधार देने वाला चीज, प्योर पूरी तरीके से। जी। और और मैं साथ साथ उनको जिंदगी भी सुधर जाएगा। सुधर जाएगा। और मैं खुद यहाँ से विशाल जी के यहाँ से इस दवा को मंगवा के हमको लगता है कि 200 से ज्यादा लोगों को मैंने यह दवा दिया है। और लगभग हम आपको बताते हैं कि जो मेरे ठीक तो बहुत लोग हुए हैं, 10 से 15 लोग मेरे पास आए भी हैं, धन्यवाद भी दिए हैं। तो हम बोले कि हमको नहीं, ये विशाल का नंबर है, उन पर उनको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उनके वजह से समाज में यह दवा आया है, उनके वजह से समाज के लोगों को पता चला है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस दवा का प्रयोग खुद पर किया और वो सुधार हुआ। तो आज पूरे बिहार के लोगों को यह ठीक कर रहा है और उनको फायदा पहुंचा रहा है। और एक चीज और है, ये अपने के दरवाजा पर ही सब चल रहा बाटे, ये मतलब इलाज वगैरह जड़ी बूटी से बैठ जी आवता नहीं जी, इतना लोग जी आ रहा बाटे, संभाल कैसे हो पावता? सारा लोग स्टाफ लोग रहता है, संभाल ले रहा है, ठीक हो रहा है लोगों का। हमारा जिला से भी लोग आया था कल रात को यहाँ पे, कल रात में आकर सोए थे, सुबह दवा लेकर वो लोग गए। हाँ। आपके कौन सी नेपाल के बॉर्डर से लोग आ रहे हैं, नेपाल के बॉर्डर से भी लोग आ रहे हैं, बेतिया से भी लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दराज से लोग आए हैं। लोग आए थे आज, और छपरा के लोग आए थे, हाँ। हर जगह छपरा, गोरखपुर वगैरह सब, मतलब कि यूपी से से बहुत लोग आए थे आज। हाँ हाँ। चलिए, यही कहा जाता है आयुर्वेद, और सबसे बड़ी चीज है कि आयुर्वेद में इतनी शक्ति है कि कोई भी बीमारी को ठीक कर सकता है, ये वही आयुर्वेद है। और सबसे बड़ा चीज है आयुर्वेद पर भरोसा करना, मतलब कि आपका हर रोग खत्म हो सकता है जड़ से। और आयुर्वेद का एक चीज है, ये जड़ से खत्म करता है। और वो जो है सबसे बड़ा उसमें खूबी है कि कोई भी बीमारी को अगर यदि अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं तो उसमें निश्चित है कुछ न कुछ रोग को जन्म दे देता है, साइड इफेक्ट होता है उसका, एकदम निश्चित, इसमें कोई मत की बात नहीं। मतलब उस रोग को थोड़ा दबा देता है। हम लोग समझते हैं कि ठीक हो गया, लेकिन रहता है अंदर ही, अंदर नहीं रहता, इंतजार करता है। थोड़ा सा कमजोरी हुआ, थोड़ा सा मतलब जो है सो कि वीकनेस आया, वो अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है। जितने भी अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं तो देखिए उसको कुछ न कुछ किडनी पर प्रभाव पड़ता है, लीवर पर पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल, कैंसर हो रहा है लोगों को। जी। अधिक दवाई लेने से मान लिया जाए उसको निश्चित है कि अनेक प्रकार की रोग उत्पन्न होते रहे, होना निश्चित है जी। लेकिन आयुर्वेद है कि इसमें कोई तरह का साइड इफेक्ट, सबसे बड़ा चीज की साइड इफेक्ट है, कोई बातें नहीं है जी। या तो मतलब फायदा करेगा, नहीं तो नुकसान तो किसी कीमत पर नहीं करेगा। ये चीज है आयुर्वेद का। और सबसे बड़ी चीज आप लोग जानते हैं और पहचानते भी, और इस चीज को समझते भी हैं कि हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में हमेशा अच्छा चीज लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि समाज हम लोगों पर भरोसा करता है, समाज हम लोगों को सुनने का काम करता है, बिहार हम लोग को सुनता है और पूरा बिहार हम लोगों के बातों पर भरोसा करता है। तो किसी न किसी कीमत पर हम लोग का यह फर्ज बनता है कि सही चीज, सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। आजकल मैं देखता हूं, मैं रोज हर महीने देखता हूं भाई जी कि लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपए का, 10-10 लाख रुपए का बिल बनता है और लास्ट में कहा जाता है कि ले जाइए, मरीज आपका ठीक नहीं होगा, सेवा पानी घर पर करिए। 2-2 लाख, तो क्यों जाएंगे हम एलोपैथ की तरफ? थोड़ा सा पैसा का खर्च होता है, नाम मात्र का पैसा लगता है, और आयुर्वेद आपके उस बीमारी को जड़ से अगर समाप्त कर देता है, तो क्यों ना पहले हम आयुर्वेद पर भरोसा करें? क्यों नहीं हम अपने सभ्यता पर भरोसा करें, हमारे संस्कृति पर भरोसा करें? आयुर्वेद हमारा सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है, और हम भारतवासियों का और जितने भी लोग इस इतिहास में को जानने वाले हैं, उन सबका
पहचान है आयुर्वेद। तो चलिए इस आयुर्वेद को मजबूत करते हैं और भी विश्वास को बड़ा करते हैं, और जहां हम लोग का 100 रुपये खर्च होता है वहां अगर 10 रुपये, उसके 10% में अगर हमारी बीमारी ठीक होती है तो क्यों ना हम लोग आयुर्वेद पर भरोसा करें। इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर किसी को भी आना है या कोई जानकारी लेना है तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर मिलेगा, उस पर डायल कर सकते हैं, या आपको अपनी किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज करवाना है तो हथुआ आइए, और हथुआ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर सेमराव गांव है, वहां पहुंचिए और वैद्य जी के बारे में पूछिए, अंगुली पकड़ा के लोग आपको यहाँ पहुंचा देगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, क्या कुछ आप लोग सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा, समस्या के बारे में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को शेयर करके सब तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि हो सके कहीं उस आपके वीडियो के माध्यम से उसको फायदा हो जाए इस दवाई से और इस व्यवस्था से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।